Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different. He used to be kind, he used to be caring. And then, everything he loved was taken from him. I knew he was lost, but I did not realize that he was broken. Victor, did you do this? All of you have lived stolen lives. But now you must give them back. Answer me, Victor! Did you do this? I swear, you will beg for hell long before I grant it. Hell answers to me. For I am Doom. मार्वल ने फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का एक और ट्रेलर फुटेज रिलीज कर दिया है। और भाई अगर आपको लगा था कि पहले वाले फुटेज के बाद मार्वल ने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं, तो बिल्कुल नहीं। इस बार डॉक्टर डूम पहले से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। लेकिन ट्रेलर की सबसे बड़ी मिस्ट्री डूम खुद नहीं है। मिस्ट्री ये है कि डॉक्टर डूम आखिर इतना गुस्सा किस बात से है, उसे स्टीव रॉजर्स से प्रॉब्लम क्यों है, वो बार बार स्टोलन लाइव्स की बात क्यों कर रहा है, लोकी के साथ क्या होने वाला है, और क्या एवेंजर्स डूम्सडे के एंड तक हमें वो बैटल वर्ल्ड मिलने वाला है जहां से सीक्रेट वॉर्स एक्चुअली स्टार्ट होगी। आज इसी ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे। और भाई एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी थ्योरी अगर जो सच निकली तो डॉक्टर डूम का पूरा मोटिव समझ आ जाएगा। सबसे पहले ट्रेलर ओपन होता है डॉक्टर डूम के साथ। डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप सिर्फ डूम को देख रहे हो तो आपने नीचे का सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल मिस कर दिया। उसके फ्लोर पर मैजिकल रून्स बने हुए हैं और ये नॉर्मल डेकोरेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो मैजिक भी यूज करता है। साइंस और सॉर्सरी दोनों का कॉम्बिनेशन ही उसे इतना डेंजरस बनाता है। और फुटेज में डूम के आर्मर पर भी ऐसे ही रून्स दिख रहे हैं। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है। D23 और पहले के फुटेज में कुछ मिस्टीरियस लैटवेरियन विचेस भी दिखाई गई थी। सबकी कॉस्ट्यूम्स और कलर्स अलग थे। एक पर्पल कलर वाले कैरेक्टर को कुछ फैंस क्लिया से कनेक्ट कर रहे थे, एक ब्राउन कलर्ड कैरेक्टर को रेवोना रेंसलेयर से कनेक्ट किया जा रहा है, और एक ग्रीन कैरेक्टर को लेकर भी थ्योरीज चल रही है। अब ट्रेलर पर वापस आए तो हमें सू स्ट्रॉम की वॉइस सुनाई देती है और वो विक्टर के पास्ट के बारे में बताती है। विक्टर कभी इंटेलिजेंट था, काइंड था, केयरिंग था, लेकिन फिर उसने वो सब खो दिया जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। और यहीं पे ट्रेलर डॉक्टर डूम को सिर्फ विलन नहीं बल्कि एक ब्रोकन कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करता है। अब बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये फैंटास्टिक फोर के क्लासिक बैक्स्टर बिल्डिंग जैसा नहीं लग रहा। इंस्टेड ये एनवायरनमेंट एक्स मैंशन जैसा फील देता है। और फिर यहीं से डॉक्टर डूम की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी स्टार्ट होती है। ट्रेलर में हम एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड का विजुअल देखते हैं और एक सीन में हमें डूम के सामने उसकी वाइफ और उसके बच्चे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि डूम ने अपनी फैमिली खो दी है और वो मानता है कि ये सब एक इनकर्जन की वजह से हुआ है। अगर आपको इनकर्जन का मतलब समझना है तो सिंपल लैंग्वेज में समझो। मल्टीवर्स में जब दो रियलिटीज एक दूसरे से कोलाइड करने लगती है तो दोनों वर्ल्ड्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। और डूम का मानना हो सकता है कि हीरोज ने रियलिटी के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी खुद की लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डूम सिर्फ स्टीव रॉजर्स को ब्लेम नहीं कर रहा। वो बोलता है कि ऑल ऑफ यू आर लिविंग स्टोलन लाइफ। मतलब अकॉर्डिंग टू डूम सिर्फ स्टीव की लाइफ स्टोलन नहीं है, सबकी है। और अगर ये लाइन लिटरल है तो एवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि डूम किसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा, क्वेश्चन ये है डूम के हिसाब से हम में से किसकी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए थी। ट्रेलर में हम शूरी, जॉन वॉकर, शैंग-ची, म्बाकू और नेमोर को भी एक साथ देखते हैं। और नेमोर के पास उसका जायंट स्पीयर भी है। मतलब भाई ये बंदा अपेरेंटली डूम के अगेंस्ट हीरोज के साइड में खड़ा होने वाला है। फिर एक डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है। सेंट्रल पार्क के आसपास का एरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लग रहा है। और ये सीन एक नॉर्मल बैटल का आफ्टरमाथ नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे इनकर्जन ऑलरेडी हो गया है। और अगर डूम डिफरेंट रियलिटीज को मैनिपुलेट कर रहा है तो ये सिर्फ एक यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ये मल्टीवर्स लेवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है।
और यहीं से बैटल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट में डूम रियलिटी को रिशेप करके अपनी दुनिया क्रिएट करता है, एक ऐसी रियलिटी जहाँ रूल्स डूम के होंगे। और एवेंजर्स डूम्सडे अगर सीक्रेट वॉर्स की फाउंडेशन है तो पॉसिबिलिटी है कि डूम पूरी मूवी में डिफरेंट यूनिवर्सेस से पावर कलेक्ट कर रहा हो। और भाई अगर आपको लगा डूम ऑलरेडी ओवर पावर्ड है तो लोकी वाली थ्योरी सुनो। D23 में TVA का बूथ डैमेज्ड और क्रैक दिखाया गया है, और अगर TVA ही डिस्ट्रॉय हो रही है तो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि लोकी कहाँ है, क्योंकि लोकी सीजन 2 के एंड में जो पावर और पोजीशन लोकी के पास थी वो किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर से बहुत ऊपर है। तो अगर गॉड लोकी इतना पावरफुल है तो डूम को रोकता क्यों नहीं? सिंपल आंसर हो सकता है कि डूम लोकी की पावर ही ले ले। अगर डूम लोकी तक पहुंच गया और किसी तरह उसकी पावर से मल्टीवर्सल कंट्रोल को मैनिपुलेट कर लिया तो फिर सडनली डूम को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मार्वल ने TVA का डैमेज्ड फुटेज कैजुअली दिखाया हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अब डेडपूल और वुल्वरीन की बात की जाए तो D23 फुटेज में ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स का एक फनी सेगमेंट भी था। दोनों इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे कि भाई हमें भी डूम्सडे में ले लो। It's called Deadpool and Spider-Man and literally everyone except Wolverine. Who are you? Like, what? That's both hurtful and spiteful. Why are you sitting? Hey, Kevin. Hey, D23. Hope you're all having a great time. I just wanted to check in, just totally unprompted, and just wondering if you might need some help. Rounding Out. out The cast. rounding out the cast? Dude, they've got like 28 people. Why the hell do they need us? Because we're the golden ones. We're special. Now follow the script. So, anyway, if you guys need some help rounding out the cast, I'd love to join. And, I don't know, I might be able to convince Ryan to appear in Avengers Doomsday. But no pressure. I hate you so much, man. I know. अब टेक्निकली मार्वल ने डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ऑनेस्टली अगर मार्वल इतना बड़ा स्पेशल सेगमेंट बना रहा है तो ये जोक मारने के लिए नहीं हो सकता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में होंगे। अब ट्रेलर के एक और इम्पोर्टेंट सीन की बात करते हैं। जब रीड रिचर्ड्स डूम के सामने खड़ा होता है, वो पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस, और यही मुझे लगता है कि मूवी का बिगेस्ट बिट्रायल हो सकता है। मेरा थ्योरी ये है कि डूम इनिशियली हीरोज को हेल्प करने का इंप्रेशन देगा। सबको लगेगा कि विक्टर एक कॉम्प्लिकेटेड एंटी हीरो है, वो सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली रिवील होगा कि जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो डूम खुद कर रहा था। और रीड का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर ये फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स वाला डूम है तो रीड और डूम के बीच हिस्ट्री ऑलरेडी है, इसलिए रीड और विक्टर को पर्सनली जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये थ्योरी और स्ट्रॉन्ग होती है जब हम डूम का डिफरेंट आर्मर देखते हैं, क्योंकि ये आर्मर डिजाइन हमने सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। मतलब पॉसिबल है कि डूम एक्चुअली इसी यूनिवर्स का विक्टर हो। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की बात की जाए तो जॉनी स्टॉर्म के साथ फ्रैंकलिन को भी फुटेज में दिखाया गया है। और भाई फ्रैंकलिन सिर्फ रीड और सू का बेटा नहीं है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स लिटरली रियलिटी लेवल पावर्स रखता है। वो कॉस्मिक स्केल पर रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है, और अगर डूम का गोल रियलिटी को कम्प्लीटली रीशेप करने का है तो फ्रैंकलिन उसके लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीस हो सकता है, क्योंकि डूम को जितनी पावर मिल सके वो कलेक्ट करेगा, जैसे लोकी की पावर, मैजिकल पावर, मल्टीवर्सल पावर और पॉसिबली फ्रैंकलिन की पावर, और फिर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा। लेकिन सबसे चिलिंग मोमेंट तब आता है जब डूम फाइनली बोलता है, All of you have lived stolen lives, but now you must give them back. इस लाइन का मतलब अगर हम सिंपल में समझे तो ये नॉर्मल रिवेंज वाला लाइन लगता है, लेकिन अगर मार्वल कॉमिक्स वाली सीक्रेट वॉर्स डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो डूम बेसिकली कह रहा है तुम लोग जिस रियलिटी में खुश हो वो रियलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारी विक्ट्रीज, तुम्हारी इंटायर लाइफ शायद किसी और टाइमलाइन में बिलोंग करती है, और डूम अब उन्हें रिसेट करना चाहता है। फिर आता है थोर वर्सेस डूम। थोर उसे वार्निंग देता है कि तुम नरक के लिए भीख मांगोगे। फिर डूम का रिस्पॉन्स आता है कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। और ऑनेस्टली ये लाइन ट्रेलर की सबसे बैडेस्ट लाइंस में से एक है, और इस लाइन के साथ मेफिस्टो जोक्स ऑब्वियसली स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक्स में डूम का मेफिस्टो के साथ एक बहुत बड़ा मेजर कनेक्शन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूवी अभी उस डायरेक्शन में हैविली जाएगी, बिकॉज फिल्म ऑलरेडी मल्टीवर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, लोकी और सीक्रेट वॉर्स सब कुछ हैंडल कर रही है। अब अगर इसमें मेफिस्टो को भी डाल दिया तो भाई मूवी खत्म होने से पहले ऑडियंस का ब्रेन रिबूट हो जाएगा।
अब ट्रेलर के लास्ट में डूम सेंटिनल्स को एक्टिवेट करता है। मैसिव नंबर में सेंटिनल्स राइज करते हैं। एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर सब एक साइड में रहते हैं और दूसरी साइड में होता है डॉक्टर डूम, और यही एवेंजर्स डूम्सडे का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हीरोज डूम को सिर्फ डिफीट नहीं करना चाहते, उन्हें रियलिटी को भी बचाना है, क्योंकि डूम अगर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है तो सीक्रेट वॉर्स के लिए स्टेज कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी अनआंसर्ड है। स्टोलन लाइफ्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्टीव रॉजर्स की लाइफ, स्कॉट और कैसी लैंग की लाइफ, थोर और लव, लोकी, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, एक्समैन, या सबकी। थोर के केस में भी एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लव यानी उसकी बेटी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि थोर लव एंड थंडर के एंड में इटर्निटी के थ्रू लव को वापस लाया गया था, तो डूम उसे रियलिटी के रूल्स के अगेंस्ट हुआ इवेंट मान सकता है। सिमिलरली स्कॉट लैंग और केसी के केस में कैंग और क्वांटम मेनिया के इवेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हो सकता है किसी टाइमलाइन में स्कॉट को सरवाइव ही नहीं करना था। हो सकता है कैंग की डिफीट ने कुछ चेंज कर दिया हो, और एक्समैन की रियलिटी भी ऑलरेडी कम्प्लीटली डिफरेंट है। मे बी डेडपुल और वुल्वरिन के इवेंट्स ने टाइमलाइन को अफेक्ट किया हो, तो पॉसिबल है कि डूम इन सब को एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट एग्जांपल्स के रूप में देखता हो। हर कैरेक्टर्स की लाइफ एक ऐसी लाइफ जो किसी पॉइंट पर रियलिटी के रूल्स तोड़ने के बाद एग्जिस्ट हुई हो, और डूम का सॉल्यूशन सिंपल है, सब कुछ रिसेट करो और अपनी परफेक्ट रियलिटी बनाओ, अपनी फैमिली को वापस लाओ, अपना वर्ल्ड बनाओ, और जो भी उसके बीच में आए उसे हटा दो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि कैन द एवेंजर्स डिफीट डॉक्टर डूम। रियल क्वेश्चन है, अगर डूम की कुछ बातें एक्चुअली सच हुई तो, अगर मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़े, और अगर डूम विलन होते हुए भी बिलीव करता है कि वो एक्चुअली रियलिटी को फिक्स कर रहा है, तब कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर डूम सिर्फ दुनिया डिस्ट्रॉय करने वाला विलन नहीं रहेगा, वो एक ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा जो जनरली मानता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है। और मार्वल के बेस्ट विलन्स यूजुअली वही होते हैं जो खुद को विलन समझते ही नहीं। तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे का यह नया फुटेज क्वेश्चन का आंसर देने से ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करता है कि लोकी का क्या होगा, डूम की फैमिली के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, स्टीव रॉजर्स को वो इतना ब्लेम क्यों करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बैटल वर्ल्ड एक्चुअली बनेगा, और अगर बन गया तो फिर सीक्रेट वॉर सिर्फ एक नॉर्मल एवेंजर्स मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि ये पूरे एमसीयू की रियलिटी को रिसेट कर सकती है। और ऑनेस्टली मार्वल ने अभी तक जो फुटेज दिखाई है उसमें सबसे स्केरी चीज सेंटिनल्स नहीं है, सबसे स्केरी चीज है डॉक्टर डूम का प्लान, जो अभी भी कम्प्लीटली हिडन है। अभी सिर्फ हम उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं, कॉज अभी रिवील नहीं हुआ, और जब वो रिवील होगा तो शायद हमें समझ में आएगा कि विक्टर इतना ब्रोकन कैसे बना। और भाई अगर मार्वल ने इस कैरेक्टर को सही हैंडल कर लिया तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे डेंजरस विलन्स में से एक बन सकता है। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है, डॉक्टर डूम जनरली विलन है या उसके पास स्टोलन लाइव्स वाले थ्योरी के पीछे कोई वैलिड रीजन है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना, और अगर ट्रेलर में आपको कोई भी ऐसा ईस्टर एग मिला जो मैंने मिस कर दिया है वो भी कमेंट्स में ड्रॉप करना, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के साथ मार्वल ने क्लियरली एक बात कंफर्म कर दी है, मल्टीवर्स सागा अब फुल कियोस मोड में एंटर कर चुका है।